ऑफ 0 से लेकर पाई x इंटू मॉड ओवर साइन 2n पाई का dx लिखा हुआ है 2nx। फिर से क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। साइन ऑफ एंगल 2nx ऑफ dx। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, फिर लिमिट वर्ड अप्लाई करेंगे। तो नाउ द 0 से पाई में अगर मैं यहाँ पे किंग या क्वीन कुछ भी लगा दूं तो ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। is a x into mod over sine of 2nx is a plus pi minus x into pi minus x रखेगा तो 2n pi minus थीटा होगा और 2n pi minus थीटा माइनस आएगा, लेकिन मॉड है तो आप ऑब्वियस है ये 2nx वापस आ जाएगा। ये और ये मर जाएगा, पाई आपका बाहर चला जाएगा। पाई इंटू यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाई 2 मॉड ओवर साइन ऑफ 2nx ऑफ dx आ जाएगा। इज अ मॉड ऑफ साइन 2nx आपका कह सकते हो कि इज अ मॉड ऑफ साइन 2nx is simply a periodic function with fundamental period is pi upon 2n, यानी कि ये तो पाई अपॉन 2n अगर देखा जाए तो ये अपर लिमिट बेसिकली पाई अपॉन 2n का n मल्टीपल ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम इस n को बाहर निकाल सकते हैं, इस n को क्या कर सकते हैं बाहर ले जा सकते हैं। तो n मल्टीप्लाइड बाई 0 से पाई बाई 2n मॉड ओवर साइन 2nx dx हो गया। नाउ दिस एंगल इज लाई बिटवीन 0 से पाई जिसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव, जिसमें सिंपली मॉड हट गया, इसका इंटीग्रेट किया इज अ 2n आ गया, इज अ माइनस के कॉस का 2nx हो गया, ये पाई बाई 2n हो गया और ये 0 n और n यहाँ पे मर गया। सिंपली यहाँ पे आपने n पाई बाई 2n रखा बच्चे, इंटीग्रल किए हो, कुछ भी नहीं किया, खाली सिंपली इंटीग्रल किए हो, n मर गया तो पाई बाई 2n, तो इस पाई बाई 2n पे cos पाई तो ये 2 दे देगा आपको शायद मेरे ख्याल से, तो 2 दे देगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर की वैल्यू मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 आ जाएगी। सही है। तो n से आपने आप ही लास्ट में जाके वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो n टेंडिंग कुछ भी हो इट डज नॉट मैटर, तो n टेंडिंग कुछ भी हो इट डज नॉट मैटर। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम पीरियोडिक फंक्शंस की बात करते हैं, और एक पीरियोडिक फंक्शन अगर हमें मिल जाता है तो हम उसके इंटरवल को इस तरह से छोटा बना सकते हैं अगर वो अपर लिमिट उस इनका इंटीग्रल मल्टीपल है या उसके जस्ट पहले इंटीग्रल मल्टीपल से तोड़ते हुए इस तरह से प्रोसीड करते हैं ना। सपोज आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि u इज इक्वेट विथ 0 से इंफिनिटी dx डिवाइडेड बाई इज x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। ये एक u इंटीग्रल दे रखा है और उसी सेम प्रॉब्लम में या v और 0 से इंफिनिटी इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आपको इस तरीके से u एंड v को यहां पर कैलकुलेट करना रहता है। एग्जामिनर ये u और v दोनों एक ही क्वेश्चन में दे सकता है। एग्जामिनर इज खाली u या खाली v भी पूछ सकता है। खाली u या खाली v तो ये इज इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग ने इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखा था। करेक्ट सभी को। यहां पर सबसे पहले हम ये देख सकते हैं जब यहाँ पे 0 से इंफिनिटी हमें पता है किंग या क्वीन लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सम ऑफ द लिमिट इंफिनिटी माइनस x को रिप्लेस करके तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा।
a प्लस बी कम से कम फाइनाइट तो हो। यहां पर 0 से इंफिनिटी अगर अपन को करना है तो इसके लिए जब लिमिट एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है तो हम एक सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 1/t जैसा हमें फायदा करता है। कैसे? dx इज इक्वल टू किसी भी एक इंटीग्रल में मैंने x को 1/t छापा तो ये -1/t² dt हो गया बच्चे। तो यहां पर u की वैल्यू आपको मिल जाएगी x जब 0 यानी कि 0 प्लस तो इसकी ये लिमिट इंफिनिटी, x की वैल्यू इंफिनिटी तो t का वैल्यू 0 प्लस या 0 लिखो, dx की जगह पे 1 माइनस का t²। यहां पर जब तुम dt और पूरे फंक्शन में 1/t लिख के एलसीएम लोगे तो t की पावर 4 प्लस 7t² प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई t²। t² से t² मर जाएगा और इससे सॉरी ये t की पावर 4 आएगा बच्चे, ये t की पावर 4 आएगा तो ये t² आएगा जो कि ऊपर जाएगा। माइनस से आप ऊपर और नीचे इंटरचेंज कर सकते हो तो 0 से लेकर इंफिनिटी इज अ t² dt डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस 7t² प्लस 1। तो सबसे पहले ये ही आपका इंटीग्रल v था क्योंकि t तो डमी वेरिएबल है, तो तुमने यहाँ पे ये तो प्रूफ कर दिया कि u बराबर v है। अभी इवेल्युएट नहीं किया तो मैं या तो मैं u निकालूं चाहे तो v निकालूं एक ही बात होगी। तो u बराबर v है। अब u v को अगर मैं u रख दूं क्योंकि इस टाइप के ऊपर या तो मेरे को x² प्लस 1 चाहिए या तो x² माइनस 1 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे u बराबर v रख दूं तो यानी कि 2u बराबर दोनों को ऐड कर दूं तो 2u हो गए और 0 से इंफिनिटी दोनों में कॉमन सेम लिमिट, डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर 1 प्लस x² अपॉन x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 1 का dx आपको मिलेगा। मतलब ये दोनों एक साथ देने का यही ऑब्जेक्टिव था कि आप पहले सब्स्टिट्यूशन से लिमिट एक दूसरे की रेसिप्रोकल थी तो u बराबर v प्रूफ किए, ऐसा कुछ किया। अब इस इंटीग्रल को बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, x² से डिवाइड करके 1x माइनस 1/x को t मानने वाला कॉन्सेप्ट। 0 से इंफिनिटी 1/x² प्लस 1 x² प्लस 1/x², x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 9 का dx। x माइनस 1/x को t पुट करेगा तो माइनस इंफिनिटी से ये इंफिनिटी तो dt अपॉन द t² प्लस 9 तो 1/3 इंटू tan इनवर्स का t अपॉन 3 और यहाँ पे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो π/3 तो π/3 2u की वैल्यू तो π/6। सही है, देख लेना। तो u बराबर v बराबर π/6। तो जब एक दूसरे के लिमिट रेसिप्रोकल होता है तो हम कुछ इस टाइप से प्रोसीड कर सकते हैं। इस एक ये भी तरीका होता है या हिंट होती है उस प्रॉब्लम में। और एग्जामिनर यू भी इंडिपेंडेंटली पूछा होता तो इंडिपेंडेंटली भी कैलकुलेट हो जाता, लेकिन वो गंदा चला जाता। जैसा कि आप इंडेफिनिट में देखोगे कि उस टाइप का इंटीग्रल में आपको ट्वाइस करके x² प्लस 1 और x² माइनस 1 लिखते हुए इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने आपको लिखा लेट गिवन है f ऑफ स्मॉल x इज इक्वेट विथ 1 से लेकर x इज ln t अपॉन 1 प्लस t ऑफ dt, देन वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ x फॉर f over x plus f over 1 upon x is equal to the 2। x की किस वैल्यू के लिए ये इस तरह से आपका होगा f of x, यानी कि अगर आप देखो f of x को आप क्या छाप दोगे 1 से लेकर x ln t अपॉन 1 प्लस t dt इज अ प्लस 1 से लेकर 1/x। जब हम x को 1/x छाप रहे हैं तो इस t में नहीं छाप रहे, t तो डमी है, इस लिमिट में छापेंगे अगर x अंदर नहीं है तो
ln t अपॉन 1 प्लस का t dt ऐसे लिखोगे। इन दोनों का सम 2 के बराबर कब है ये देखना है हमें। ये जो इंटीग्रेशन है और ये फंक्शन सेम है लेकिन इंटीग्रल अलग है, तो कॉमन लेके जोड़ नहीं सकते कि ट्वाइस कर दिया। इसमें अगर हम इस इंटीग्रल I2 में I2 की बात करूं, मतलब I2 मतलब की बात कर रहा हूं 1 से लेकर 1 बाई एक्स ln t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी dt की, इसको अगर 1 से x बनाने के लिए, चूंकि ये लिमिट इसी लिमिट की रेसिप्रोकल है, तो मैंने t को यहाँ पे क्या छाप दिया 1 बाई जेड। तो लोअर लिमिट 1 तो ये 1 बाई x तो z की नई वैल्यू x, t को 1 बाई z तो माइनस का ln z, t को 1 बाई z यानी कि z प्लस 1 अपॉन z, dt यानी कि माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर dz। z से एक z गया, माइनस से माइनस गया, तो I2 की वैल्यू अगर तुम देखो तो I2 बेसिकली 1 से लेकर x में इस z को वापस से तुम t रख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो t इंटू 1 प्लस टी dt ऐसा बन जाएगा, क्योंकि z एक डमी है, चाहे वो z वेरिएबल लिखो चाहे t। तो इसकी जगह पे ये लिख देने पे 1 से x कॉमन निकल जाएगा इक्वेशन में। 1 से x ln ऑफ t डिवाइडेड बाई 1 प्लस का t dt इज अ प्लस, ये लिखा है 1 से लेकर x ओवर ln t अपॉन t मल्टीप्लाइड। अब कहोगे कि इससे फायदा क्या हुआ, देखो अपने आप दिखेगा। कॉमन लिमिट, कॉमन निकाला, फंक्शन जोड़ा, एलसीएम लिया, तो देखो 1 प्लस टी ऊपर से और नीचे से मर जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास 1 से x केवल ln t बाई टी dt आ जाएगा। इस इक्वेट विथ 2 के साथ सॉल्व करना था। ln t को तुमने z मान लिया तो z स्क्वायर बाई 2 यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ln t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 x और 1, तो यानी कि ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इस इक्वेट विथ 2 तो 4, तो ln x इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का 2, तो x इज इक्वेट विथ आइदर आंसर e स्क्वायर और 1 अपॉन e स्क्वायर, ये दो आंसर इसके होंगे, x स्क्वायर और 1 अपॉन e स्क्वायर। इस तरीके से ये दो आंसर हम लिख सकते हैं। आया सभी को समझ में आता? जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अगर हमसे कहा गया है to integrate the या फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 से लेकर 2 तक इज द tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई इज सिंपली x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप सोच सकते थे कि इंटीग्रल बाय पार्ट, लेकिन tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और उसको सेकंड फंक्शन, तो आपको दिख रहा है कि गंदा है। सम ऑफ द लिमिट 5/2 जैसा कि दिख रहा है कि ऐसा रखने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या देखा कि दो एक दूसरे की ये लिमिट और ये लिमिट रेसिप्रोकल है, तो इसको अगर मैंने i माना और x को यहाँ पे 1/t से रिप्लेस किया, तो 1/2x है तो t आपका 2 हो जाएगा, 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स 1/t है और चूंकि x 1/2 से 2 है तो ऑब्वियस है t भी आपका पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स 1/t आपका cot इनवर्स t हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे 1/t रखेगा तो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और dx की वैल्यू -1 अपॉन टी स्क्वायर dt आ जाएगी। टी स्क्वायर मर जाएगा, एक स्टेटमेंट, माइनस से ये लिमिट और ये लिमिट आपस में यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगी। हमें पता है कि अगर ये आई तो ये भी आई है। हम जब चाहें तो अंदर वाले वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको फील किया, ये x लिखा है, तो नया वाला i बेसिकली आपको मिला 1/2 से 2
इज अ कॉट इनवर्स का x ऑफ dx। आप हर जगह पे dt x t को वेरिएबल x से रिप्लेस कर रहे हो, नया सब्स्टिट्यूशन सपोज कर लो, ऐसे ऐसा मिला। तो इस वो i और ये i भी सेम ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसका जो सम ऑफ द फंक्शन होगा यानी कि 2i की वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक हो जाएगी, 1/2 से लेकर 2 tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स आपका सम कितना π/2 और नीचे आपको x² माइनस x प्लस 1 का dx। और बहुत आसानी से आप इसको क्वाड्रेटिक है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करके आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, और इस पर्टिकुलरली i की वैल्यू यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलरली i की वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बच्चे। तो समटाइम्स ये सिस्टम या ये जुगाड़ भी बहुत यूजफुल होता है। इस t को 1/t सपोज करना या एक सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना जिससे कि इज अ लिमिट एज इट इज वैसे ही रहे और फंक्शन जो नया फंक्शन आए और ओरिजिनल फंक्शन का कुछ सम ऑफ द फंक्शन अच्छा हो जाए। जैसे अगर मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 से 2 ऑफ 1/x होल मल्टीप्लाइड बाई साइन ओवर x माइनस 1/x का dx। अगर हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को सिंपली आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आप फिर से कैसे प्रोसीड करोगे, 1/2 से 2 एक दूसरे की रेसिप्रोकल। अगर आपने x को यहाँ पे 1/t रखा तो नया i t के टर्म में वही सेम i 2 से लेकर 1/2 ये t, ये साइन का 1/t माइनस का t और ये माइनस 1/t² का dt, ये होगा। तो इस माइनस को लेकर आपने वापस से इंटीग्रेशन की लिमिट को 1/2 से 2 में फिल किया, t को आपने x से रिप्लेस कर दिया वापस से जिससे कि जोड़ा जा सके, और इसको जोड़ने में ये 1/t यानी कि 1/x। तो आप देखो कि 2i बराबर 0 मिल जाएगा, तो सिंपली i बराबर आपको 0 मिल जाएगा। 2i बराबर 0, तो सिंपली देखना i बराबर 0। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, सपोज आपको कहा गया टू इवैल्यूएट द 0 से लेकर इंफिनिटी इज x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x² ऑफ dx। समटाइम्स हमें हिंट नहीं मिलती है कि ये इज अ रेसिप्रोकल सिस्टम यानी कि 1/t वाला है, तो हम सिंपली इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके भी इंटीग्रेट कर सकते थे। a/1 प्लस x प्लस bx प्लस c अपॉन दिस या +1 -1 करके जुगाड़ करके तोड़ते। पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है और ऊपर की डिग्री कम है नीचे से। लेकिन अगर मैं इसको फिर से i सपोज करूं और यहाँ पे फिर से x को 1/t कंसिडर करूं, तो सेम i को मैं लिख सकता हूं इंफिनिटी से 0 1/t यानी कि t प्लस 1/t इंटू t² प्लस 1/t² और dx की जगह पे -1/t² का dt। t² से t कैंसिल, इस माइनस से लिमिट को इंटरचेंज, तो यही i आपका यहाँ पे हो जाएगा। सेम i आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी, इस t को मैं x से भी रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चे, dx अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। तो ये और ये फंक्शन अलग है, i सेम है। तो दोनों i को अगर मैं इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 2i इज इक्वेट विथ 0 से इंफिनिटी x प्लस 1 मर जाएगा, dx अपॉन x² प्लस 1 जिसकी वैल्यू सिंपली π/2। तो सिंपली i की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी बच्चे, π/4। तो इस फैमिली का ये प्रॉब्लम आप कंसिडर करते हुए बहुत आसानी से इस इंटरवल में इस फंक्शन का
इनडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट कर सके। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से।